नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शहीदों को सलामी देकर व ध्वजारोहण कर मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। अम्बेडकर चौक और मदनलाल ढींगरा स्मारक स्थल की सजावट में उपेक्षा को लेकर समर्थक भड़के। ट्रैक्टर पर निकाली तिरंगा यात्रा, भाग लेने पहुंचे बड़ी संख्या में किसान। शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। और अब खबरें विस्तार से। 75वें गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। रेल यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। भीम स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भिवानी बंदरगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय काल में देश का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है और चारों तरफ से देश मजबूत और सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि देश में रेल व सड़क की कनेक्टिविटी हो या अन्य विकास की गति, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है और आने वाले 2030 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न है कि हवाई जहाज की तरह रेलगाड़ियों के कोच तैयार किए जाएं, जिससे देश के लोगों को न तो ट्रेन बदलनी पड़ेगी और न ही असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने पर्यावरण और पानी के संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मौसम परिवर्तन के चलते पानी की भारी किल्लत बनती जा रही है। मौसम बिगड़ता जा रहा है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। इसलिए इन विषयों पर हमें काम करने की जरूरत है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है। श्रद्धा का भाव, अपने लोकतंत्र के प्रति समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना। विभिन्न मुद्राएं लेजियम की आपके शारीरिक सौष्ठव को अच्छा बनाती हैं। माननीय सांसद भिवानी बंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र धर्मवीर सिंह जी मंच पर पधारते हुए उनके साथ उपायुक्त महोदय नरेश नरवाल मंच पर और विभिन्न विभागों के आगे की पंक्ति में लेजियम और नंबल के बच्चे सैकड़ों साल लगे इस देश के अंदर इस गुलामी को हटाने के लिए। जिस देश को हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे, कुछ हमलावरों ने पश्चिम से आकर इस देश को बहुत लूटा और एक समय ऐसा भी आया केवल लूट खसोट नहीं बल्कि हमारे ऊपर उन्होंने अत्याचार करके तरह तरह का राज किया। कभी वो मुस्लिम हमलावर, कभी मुगल तो कभी अंग्रेज। नतीजा लगभग 100 साल से भी ज्यादा लंबी लड़ाई के बाद हजारों लाखों आदमियों की शहादत इस देशवासियों ने दी, तब जाके हमें ये आजादी मिली। और आज इस लंबे सफर में
इस देश के सभी महानुभाव समय समय पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के दिन 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ, उसके बाद हमने अपने देश को कैसे चलाना है, ये सारे के सारी हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, बाकायदा लिखित संविधान में ये लिखा गया और उसी का परिणाम है केंद्रीय स्तर पर हो, प्रांतीय स्तर पर हो, लोकल बॉडीज हो, ग्रामीण स्तर पर हो, हर आदमी धीरे धीरे जागृत हुआ है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम पिछले 10 साल से जिस प्रकार का हमें भारत चाहिए था उसकी तरफ हम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हर आदमी की एक तमन्ना है कि बहुत अरसा हो चुका है हमारा देश भी एक विकसित देश कैसे बने, और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि किसी प्रकार हम 2047 तक हम भी विकसित देश में आए। विकसित देश का मतलब यह नहीं होता कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये देश रेल, सड़क, हवाई जहाज कनेक्टिविटी को अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में आपने देखा होगा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भारतमाला, कहीं सागरमाला, सड़कों की व्यवस्था बहुत सुधरी है। हर स्टेट में भी कोशिश की गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हो, स्टेट का अपना बजट हो, सड़कों को सुधारा जाए। कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा। कहीं कॉरिडोर देखोगे, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, दूसरे कॉरिडोर, और अब तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए अगर बंबई से भी सामान आता है तो रेल भी ऐसी बना दी कि डब्बे के ऊपर डब्बा जा रही है। IIT, IIM की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। गरीब आदमी जब इलाज के लिए जाता था तो बेचारा का सब कुछ बिक जाता था, क्योंकि कोविड के बाद इतनी भयंकर बीमारियां आई और खासकर कैंसर जैसी बीमारी ने तो बड़े तेजी से हमारे को घेर लिया। आयुष्मान कार्ड की पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए और धीरे धीरे हर सरकारें, प्रदेश की सरकार चिरायु स्कीम के नाम से हो कि गरीब आदमी को घर से पैसा ना लगे, उसका इलाज कैसे हो सकता है, आप तेजी से देख रहे होंगे। क्या किसी सपने में सोचा था किसी ने कि 80 करोड़ आदमियों को भी मुफ्त में इलाज दिया जाएगा? और फिर भी अर्थव्यवस्था अगर इस देश की देखोगे तो हर छोटी सी छोटी चीज के लिए देश के प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए। विभाग और हमारा प्रशासन इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त जन स्वास्थ्य विभाग और जल संरक्षण
जल है तो कल है, इस संदेश के साथ आज के उद्बोधन में भी के लिए और अन्य चीजों के लिए जन स्वास्थ्य बिजली की बचत किस प्रकार से की जाए, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कनेक्शन, ऑनलाइन समस्या का समाधान। अभी हमने संकल्प यात्रा के दौरान भी इन चीजों को देखा। बिजली हरियाणा अपने किस प्रकार ब्याज माफी योजना से जोड़ा जाए, सेंट्रल बैंक ऑफिस की विशेष सुविधा, प्रशासन मुस्तैदी के साथ इन योजनाओं को पूरा कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश तो है ही, परंतु उसके साथ पीएम श्री प्राइम मिनिस्टर साथ पीएम श्री विद्यालय खोले गए और इनकी योजनाएं, इन सब के अतिरिक्त समग्र शिक्षा के तहत सभी विद्यालयों में बालिका सशक्तिकरण, दिव्यांग छात्रों को समावेशी शिक्षा कर इनकी परवरिश, ये महिला एवं बाल विकास विभाग हरिद्वार पशुओं के इलाज के लिए 200 एम्बुलेंस सुविधा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अभिनव और निर्देशन के क्षेत्र में आपका शानदार प्रदर्शन जिला सत्र एवं न्यायाधीश भिवानी। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के क्षेत्र विवेक कुमार, नायब नाजीर जिला सत्र एवं न्यायालय, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कुमार। उसके बाद श्री पदम सिंह जी तैयार रहे। अनिल कुमार जी के बाद श्री पदम सिंह जी पीए समेत आयुक्त भिवानी श्रेष्ठ मंच सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। आज बहुत सुखद क्षण जब एनसीसी के 3 कैडेट्स आरडी परेड दिल्ली में भी अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस बल महिला तीसरे स्थान पर, अच्छा हरियाणा पुलिस बल पुरुष, इसके बाद मास्टर अश्वनी जी का बैंड, सरदार जी थोड़े पीछे होने सरदार जी, और उसके बाद पीटी डबल लेजियम के इंचार्ज वीरेंद्र जी, पिछहत्तरवें गणतंत्र की सुखद स्मृतियां आपके जहन में सदा बनी रहे। आज आज देखने को मिली और उसमें पीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इनाम लेने के काम सिविल सर्जन और उनके साथ उनकी टीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश और शानदार प्रस्तुति। आज 75वें गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ, भिवानी वासियों को बधाई देता हूँ। और आज हमारा गणतंत्र की वजह से जो संविधान है उसकी वजह से आज जो प्रोग्रेस है, जो हमारी समृद्धि है, वो सब हमने देखी झांकियों के माध्यम से। चाहे हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। और इस मौके पर सबसे बढ़िया बात ये लगी कि सभी
जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स थे, जो यहाँ हमारे मेहमान आए, सब में बहुत जोश था। बहुत जोश से लोगों ने गणतंत्र दिवस को मनाया है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुति की है वो वाकई सराहनीय है। और हमें उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस हमारा डे बाय डे और मजबूत होगा। जो संविधान में जो हमारा प्रायोजन रखे हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे राइट्स हैं, वो सब बहुत अच्छे से समझेंगे। और जो हमारा टारगेट है, विज़न है कि हम पूरे 100 साल के बाद विकसित देश बन जाएंगे, इसी प्रण के साथ हर बंदे ने आज यहाँ, हर पार्टिसिपेंट ने ये एक शपथ ली है। और जिस जोश और जज्बे के साथ आज ये प्रोग्राम में मनाया गया है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम एक विकसित देश बन जाएंगे। कल सुबह जो है 4:30 बजे टेम्परेचर 5 के करीब था। बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस के बाद आज जो गणतंत्र दिवस मनाया है, इसकी जो आज लोगों में जोश था, जो लोगों में उत्साह था, वो वाकई सराहनीय था। गणतंत्र दिवस पर शहर के चौराहों की सजावट में शहीद मदन लाल ढींगड़ा और अंबेडकर चौक की अनदेखी पर समर्थकों में भारी रोष व्यक्त है। समर्थकों का कहना है कि संविधान निर्माता अंबेडकर और शहीद ढींगड़ा स्थल की हर बार उपेक्षा होती है। पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप जुडेजा ने सीएम से इस लापरवाही पर संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही की मांग की है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां शहर के सभी स्मारक और चौक पर सजावट की गई, वहीं प्रशासन द्वारा अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक और अंबेडकर चौक पर कोई साज सजावट न करके उनकी अनदेखी की गई है। पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप जुडेजा ने कहा कि प्रशासन द्वारा अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक और अंबेडकर चौक की हर विशेष उत्सव पर अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कि शहीद किसी एक बिरादरी के न होकर 36 बिरादरी के होते हैं, फिर इनके साथ ऐसा भेदभाव प्रशासन द्वारा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रशासन द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग। आज जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, 75वां गणतंत्र दिवस, सभी में एक उत्साह है, हर्ष है, पर हमारी बिरादरी में और हमारे समाज में एक रोष है कि जो अनदेखी की जा रही है प्रशासन द्वारा लगातार। पीछे चाहे 15 अगस्त हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण का दिवस हो, चाहे आज गणतंत्र दिवस हो, शहीद मदन लाल चौक जो ये नेहरू पार्क के बाहर है भिवानी में, शहीद किसी जाति के नहीं होते, जानबूझकर इस चौक की अनदेखी की जाती है। पूरा शहर जगमग होता है, चाहे दिवाली का त्यौहार हो प्रशासन द्वारा, चाहे राम मंदिर का त्यौहार मनाया गया, चाहे 15 अगस्त मनाया गया, हर चौकों को सजाया जाता है। पर आज जानबूझकर क्यों इस चौक को छोड़ा गया? और जो संविधान निर्माता हैं, 1950 में उन्होंने संविधान की जो निर्माण किया बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, उनका चौक भी छोड़ा गया, जबकि संविधान निर्माता का चौक तो पहले सजाना चाहिए था। लोकतंत्र का ये पर्व जो हम बना रहे हैं सब बाबा साहिब अंबेडकर जी की देन है। आज प्रशासन ने उसी चौक को और शहीद स्मारक मदन लाल ढींगड़ा जी स्मारक को छोड़ दिया। शहर के सभी चौकों का सौंदर्यीकरण किया गया, पर बाबा साहब अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, जो अब लोकतंत्र का पर्व बना रहे हैं, आज उन्हीं के चौक को छोड़ दिया गया और हम सभी युवा साथियों ने मिलकर उस चौक की साफ सफाई की गई। ऐसा ही शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक के साथ भी किया गया। यहाँ पर प्रशासन ने अनदेखी की गई। पिछली बार 15 अगस्त को भी प्रशासन ने यही अनदेखी की थी, इस बार भी प्रशासन इन्हीं 2 चौकों को छोड़ता है। ऐसा हर बार क्यों होता है? क्या शहीद किसी जाति के होते हैं, या जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा किसी जाति विशेष के लिए लिखा? देश का संविधान सभी के लिए है। शहीद मदन लाल ढींगड़ा जो स्मारक है वो घंटाघर और हांसी गेट के बिल्कुल बीच में पड़ता है। नेहरू पार्क के बाहर जो शहीद स्मारक भी है यहाँ पर, और ये बड़ा स्मारक भी है। हर बार, और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो आज 26 जनवरी का पर्व मनाया जा रहा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता थे, उनका चौक भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया। हर बार अनदेखी प्रशासन करता है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो डीसी भिवानी है, ये कहीं ना कहीं जातिवाद से कुंठित व्यक्ति है। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार कई चीज़ों के मामले में उठाया है, और हर बार अभी पीछे 15 अगस्त पे भी हमने ट्वीट के द्वारा भी और पर्सनली भी इनको सूचना दी थी, इनको बताया था कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। हमने कई बार इस स्मारक की जो है रिपेयरिंग के लिए भी नगर परिषद को भी लिखित में दिया, प्रशासन को भी दिया,
और ये इसकी तरफ कोई सुध नहीं ले रहे। हमने एस्टीमेट के लिए भी जेई को बोला, एस्टीमेट भी तैयार हुए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी की वजह से इसके जो मरम्मत का कार्य है वो भी रह जाता है। आज जो विशेष तौर पे जो बात है ना, आज ये है कि आज सर्व समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग आज सारा दिन यहाँ पर बैठेंगे, आज प्रशासन को बताएंगे और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग जो है अपनी बात को पहुँचाएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ हम मदन लाल ढींगरा के स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं और इसकी दुर्दशा देखकर बड़ा अफसोस होता है कि सरकार को एक शहीद की स्मारक के ऊपर कम से कम उसको मेंटेनेंस करनी चाहिए। 2-3 बार विकास जी मिले हैं और मिले हैं, सभी मेंबर्स मिले हैं कि इसका कोई सुधार किया जाए। आश्वासन दिया जाता है लेकिन कुछ होता नहीं और हम चाहते हैं कि जल्दी ही स्मारक की सुधार किया जाए और आने वाले टाइम में एक शहीदों का जो भी स्मारक हो, चाहे हमारा मदन लाल ढींगरा का स्मारक है या कोई और स्मारक है, उनकी दुर्दशा सरकार उनको ठीक करे। और जगह ध्यान दे दिए लेकिन पंजाबी समाज के जो हमारे जो वो हैं शहीद हैं उनको पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो नहीं, ये बहुत संकीर्ण मानसिकता की बात है कि पंजाबी समाज के बाद आप इतने तक समेट रहे हो, तो मुझे लगता है उन लोगों को अपनी मानसिकता और उनका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। उन लोगों को दिमागी रोग विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। देश के इतने बड़े बलिदानी पुरुष को, जिसने जाकर के विदेश में भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसको आप एक जाति और बिरादरी तक समेट रहे हो। प्रशासन की बिल्कुल पीछे 15 अगस्त के दिन भी और आज भी ये बहुत बड़ी चूक है। इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बने इस पार्क को, इस चौक को, और उससे भी आगे पीछे यहाँ पर जो है ना वो शहीद स्मारक भी है, तो उनको ध्यान करना चाहिए था कि शहीद स्मारक भी है और उसके अलावा इतने बड़े महापुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, इस चौक की साज सज्जा भी होनी चाहिए थी। और मेरी पीछे प्रशासन से बातचीत हुई थी कि इसकी साज सज्जा के अलावा इसका जो मेंटेनेंस बाकी है, बहुत सा काम इसमें बाकी, चौक की स्थिति ठीक नहीं है। उसी टाइम पे अर्शदीप जी और बाकी लोग आए थे, विकास मेहता भी था, मैंने एडीसी से बातचीत की थी, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। इसकी हालत कोई ठीक नहीं, आप अपने कैमरा में दिखा सकते हैं। मैं सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भी कह सकता हूँ ये बिल्कुल गलत है। को अम्बेडकर चौक को भी और इसको भी इन्होंने सजाया नहीं। ये लोग इकट्ठा हुए, मैं इनको आश्वासन देता हूँ प्रशासन की तरफ से हम बातचीत करेंगे। अभी डी साहब एक मीटिंग में है, उनसे खुल के बातचीत करेंगे, जो भी होगा जिन्हें दिख रही है उसे भी बात लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा व विभिन्न ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर्स पर तिरंगा लगाकर यात्रा निकाली गई। किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, बिजली का निजीकरण वापस हो, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिया जाए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा व विभिन्न ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सामूहिक रूप से शहर में ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें भवानी खेड़ा, तोशाम तथा भिवानी ब्लॉक के गांव से सीधे ट्रैक्टर हुड्डा पार्क भिवानी पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के उप प्रधान ओम प्रकाश कामरेड ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि किसानों को एमएसपी की सुविधा की गारंटी दी जाए, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय प्रदान किया जाए, बिजली का निजीकरण वापस हो, रिक्त पदों को भरा जाए व पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वहीं उन्होंने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाए। यात्रा में C2, एटक, इंटक, AIUT यूनियनों के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने भाग लिया। ये संयुक्त किसान मोर्चे और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हमारे आंदोलन का ये फेज चल रहा है। हमारी मांगे हैं, किसान को एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाए, तमाम किसान कर्ज मुक्त हों और लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय मिले, बिजली का निजीकरण वापस हो, बिजली बड़े बड़े उद्योगपतियों को ना बेची जाए और मजदूरों के जो कानून हैं वो पुराने कानून बहाल किए जाएं, क्योंकि नई संहिता में उनका न्यूनतम वेतन 8 घंटे का काम, पेंशन की सुविधा छीन ली गई, हायर फायर की नीति लागू कर दी है और देश में जो खाली पद पड़े हैं केंद्र के महकमों में, राज्य सरकार के महकमों में, वो भरे जाएं, नियमित भर्तियां हो, सेना में अग्निपथ खत्म होकर के नियमित भर्ती हो, क्योंकि किसान मजदूर के बेटा बेटी सेना में लगते हैं, उनके ये चांस खत्म कर दिए, ठेका प्रथा कर दिया। ये मोदी सरकार का देश और किसान जनता विरोधी निर्णय है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कच्चे कर्मचारी, परियोजना वर्करों समेत उनको पक्का किया जाए। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर संयुक्त मोर्चा के सभी जो यूनियन है वो और जो ट्रेड यूनियन है वो और अनेक संगठनों ने मिलकर आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज ये ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा अनुशासन में निकाली जाएगी। सरकार को चेताने के लिए यात्रा है कि सरकार ने जो वादा किया था उस टाइम हमें दिल्ली में डेरा डाला हुआ था और जो सरकार किसानों भी समझौता हुआ था उसमें सरकार ने कहा था कि एमएसपी की C2 की गारंटी देते हैं, ये कानून बनाएंगे, लागू करेंगे।
दूसरा जो 750 किसान शहीद हुए थे उनको किसान का दर्जा दिया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी। तीसरा जो बिजली के विधेयक बनाया था उसको वापस लिया जाएगा और तमाम मांग है वो मांग सरकार मुकर गई है। सरकार को चेताने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि किसान शांतिप्रिय तरीके से चलता है लेकिन चुप नहीं बैठेगा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती। हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति आज का निर्णय 1 महीने पहले लिया गया था किसान सभा के द्वारा, CITU के द्वारा और महिला समिति की तमाम हरियाणा की कमेटी जो भी इकाइयां काम कर रही है पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे जिला कमेटी है चाहे यूनिटों के अंदर है, आज इस रैली का हम पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। जो इन्होंने किसान रैली, ट्रैक्टर रैली का रूप भी इन्होंने लिया है आज 26 जनवरी को, और हम उन सलूट करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश को बचाए रखा है, उन सैनिकों को, उन सैनिकों की पत्नियों को आज 26 जनवरी के ऊपर हम सलाम करते हैं। और जो ये मांग है आज इन्हों की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, ये जो MSP की जो गारंटी इन्होंने ली थी, टिकरी बॉर्डर के ऊपर 11-12 महीने तक जो आंदोलन चला, उन्होंने जनवादी महिला समिति ने तमाम गांव के अंदर जाके ट्रैक्टर ट्रैलियों के अंदर दूध, रोटी, पानी का प्रबंध करके टिकरी बॉर्डर तक पहुंचाया और सरकार ने वादा किया था कि हम आपकी पूरी मांगे करेंगे, तब जाके उन्होंने अपने आंदोलन को वापस लिया था। ये सरकार झूठे वादे करती है, झूठ बोलती है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर शिक्षण संस्थानों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। नगर के विभिन्न स्कूलों के साथ साथ बंसीलाल विश्वविद्यालय और शिक्षा बोर्ड परिसर में इस अवसर पर गरिमा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। CBLU में कुलपति R.K. मित्तल और शिक्षा बोर्ड में 10वीं कक्षा में प्रथम आने वाली छात्रा रश्मि ने ध्वजारोहण किया। वहीं लिटिल आर्ट स्कूल में चेयरमैन त्रिलोक चंद द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। शहर के शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन त्रिलोक चंद्र ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन जीवन में उत्साह का संचार करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न सदनों की डंबल व PT ड्रिल का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीतों पर प्रस्तुति दी गई। हलवासिया विद्या विहार में भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। और अब एक खबर चलते चलते, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी साफ और नेक नियत से जन समस्याओं के समाधान के लिए CM विंडो सिस्टम दिसंबर 2014 में शुरू किया था। CM विंडो को जन समस्याओं के समाधान का माध्यम बनाया गया, लेकिन इस सिस्टम से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस कार्य प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया। प्रत्येक जिले में समझौता करवाने और अपनी मर्जी से फैसला करने की शिकायतें आने लगी। इनके समाधान के लिए CM ऑफिस में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। शहीदों को सलामी देकर व ध्वजारोहण कर मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। अम्बेडकर चौक और मदनलाल ढींगरा स्मारक स्थल की सजावट में सुरक्षा को लेकर समर्थक भड़के। ट्रैक्टर पर निकाली तिरंगा यात्रा, भाग लेने पहुंचे बड़ी संख्या में किसान। शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।